कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 7 फरवरी को। इसके लिए हम लोग सोशल साइंस का टॉप 30 VBI क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो हम लोग समझने के बाद और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटरनिक ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है दोस्तों? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन संहिता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र कौन थे दोस्तों? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र सेना थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 4 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 4 मतलब 5 मार्च होना चाहिए। ठीक है, 5 मार्च 1931, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद मठ से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे प्यार दोस्तों 6 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का, 1944 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस उद्योग स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेनिंग नहीं होगा, स्पेसिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल हुआ। तो इसका राइट आंसर किसके लिए हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब अमृत बाजार पत्रिका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 9 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाए? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि त्रिनंदाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना था श्रीलंका? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1948। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रूसलेस। ठीक, ब्रूसलेस। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 13 नंबर के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अध्यात्मक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1992। ठीक, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि सामाजिक भेदभाव किसने कारण उत्पन्न होता है? तो सामाजिक भेदभाव किसके कारण से उत्पन्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों? उसको बताना है। तो जाति भी होता है, धर्म, भाषा, तो इस पे सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन गलत है हम लोग को इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, यही इसका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि फेडेकोर का संबंध है। तो फेडेकोर का क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग को इसमें बताना है। तो 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, इसी को हम लोग फेडेकोर कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि स्मॉल स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल हम लोग को बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग ये थोड़ा बता देना, ठीक है, किस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आप 19 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई मेरे प्यारे दोस्तों? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1973। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन जल विद्युतता के कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि
असमान वर्षा वितरण भी होगा, तीव्र औद्योगिकरण भी होगा, अधिक जनसंख्या भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है, यानी कि हम लोग क्या पीते हैं, तो चावल पीते हैं, नहीं पीते, गन्ना। गन्ना तो हम लोग रोपते हैं तो वो पेय फसल नहीं होता है। ठीक, क्योंकि उससे चीनी बनता है। ठीक, और कपास भी नहीं होगा। लेकिन जो ये चाय है ना, तो चाय हम लोग पीते हैं तो ये एक प्रकार का ये पेय फसल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, जो चाय का जो बागान होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, यानी कि सबसे कठोर, यानी कि सबसे कठोर क्या होगा, तो तांबा होगा, लोहा, हीरा, सोडियम। तो सबसे कठोर पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद करना है सबसे कठोर क्या होता है, तो होता है आप सभी का हीरा होता है। ठीक। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 23 दोस्तों, कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिस्को है। ठीक है, टिस्को यानी कि टाटा स्टील कंपनी कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में है, आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया, जो भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो 16। ठीक, 16 है। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 25 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में चारों महान नगरों को जोड़ने वाला सड़क को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 25 में पूछा जाए तो राजमार्ग कहते हैं, या सीमा सड़क, या स्वर्णिम चतुर्भुज, या उत्तर दक्षिण गलियारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कपास के फसल को कितने परारहित दिनों में आवश्यक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 180 होगा, 200, 210, 220। तो मेरे प्यारे दोस्तों 26 का राइट आंसर आप सभी का होने वाला है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 210। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार का होता है, तो लोगों के लिए विकास किस प्रकार का अर्थ होता है हम लोग को इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 27 का जो क्या हो जाएगा, तो 27 का क्या होगा, समान होगा, भिन्न होगा, सामूहिक, व्यक्तिगत। तो मेरे प्यारे दोस्तों 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 28 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय होता है, औसत आय भी होता है, मतलब दोनों होता है, इसलिए हम लोग ए और बी इसका राइट आंसर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 29 में पूछा जा रहा है कि कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो कृषि डेयरी खेती किसके लिए संबंधित है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, माध्यमिक। तो मेरे प्यार से सुना, जितना भी कृषि के अंतर्गत जो भी आता है ना, तो वो क्या चीज़ में आता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तृतीयक क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग किस क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा, या उत्पादक, या कृषि। तो हम लोग इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यार दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, सेवा क्षेत्र कहते हैं उसको। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और आप लोगों को पार्ट 2 अगला वीडियो में आएगा, आप लोग पार्ट 2 भी जरूर देखना। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।